हेलो एवरीवन। आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस को। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस देखते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो को। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास में एक नंबर है, लेट से a बाई बी, ठीक है, रेशियो है बेसिकली a बाई बी का 5/3। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में बोला कि सर हमको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5+3 5-3। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8/2 दैट इज 4। ठीक है, तो इस कंपोनेंट और डिविडेंड बेसिकली हमको अलाउ करता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रेशियो दिया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तो हमको कंपोनेंडो और डिविडेंडो अलाउ करता है किसी भी इक्वेशन को हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको अलाउ करता है कौन, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे। अगर हम जैसे +1 ऐड करेंगे दोनों साइड में तो a बाई बी प्लस 1 सी बाई डी प्लस 1, तो बेसिकली इसी स्टेप्स को बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, तो हमने +1 दोनों साइड ऐड किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा a प्लस बी अपॉन वी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी बी अपॉन डी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको एक इक्वेशन मिली जिसको हम a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू बी बाई डी। ठीक है, अगर हम देखें ध्यान से कि इस इक्वेशन को हमने अगर पहले ऐड किया 1 तो इसमें हम -1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते। तो हमने दोनों साइड a बाई बी में -1 को सब्ट्रैक्ट किया, c बाई डी -1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी इज इक्वल टू बी बाई डी। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो b बाई डी के दोनों इक्वल हैं, तो उससे हम लिख सकते हैं, अगर इनको 1 बोलें इसको 2 बोलें, बाय 1 एंड 2 a प्लस बी सी प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी सी माइनस डी। अगर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यही हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो का कंसेप्ट है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रेशियो है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हमने बोला कि कॉमन फैक्टर x होगा जो इसके साथ में कैंसिल आउट हो चुका होगा, जिससे हमने अज्यूम कर लिया a इज इक्वल टू सी एक्स है, b इज इक्वल टू डी एक्स है। ठीक है, अगर हमको a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर हमने इसको यहाँ पे लिखा तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आज की वीडियोस में इतना ही। थैंक यू।